वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कास्टिज्म। तो मैं यहीं से अपनी बात स्टार्ट करता हूं। देखिए कितनी अजीब और गरीब बात है कि एक तरफ हम ये दावे करते हैं कि हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, हमारी नेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है और वर्ल्ड में हमारा एक मकाम बन गया है, और एक तरफ हम अभी भी ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सी जगहें हैं, रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, जहां आज भी कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत भेदभाव होता है। उनको देखकर बहुत अफसोस होता है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं, कौन से दौर में जी रहे हैं। लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं और हम अभी तक उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। इसी से मुताल्लिक़ मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो हमारी और आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि इसमें न सिर्फ उस पर्टिकुलर शख्स का, उस फैमिली का नुकसान है, बल्कि पूरी सोसाइटी का नुकसान है, पूरी नेशन का नुकसान है। क्योंकि होता यह है कि वो आदमी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब बहुत आला तालीम हासिल कर लेता है उसके लिए फिर सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने मैच के हिसाब से वो शादी की ख्वाहिश रखता है, उस तरह के रिश्ते नहीं मिलते, दूसरे बिरादरी में वो शादी कर नहीं सकता। अगर गलती से शादी कर भी ली तो छोटी जगह, खासतौर से विलेजेस में, तो उनका होका पानी बंद कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, सोसाइटी से बाइकआउट कर दिया जाता है। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ये चारा रह जाता है कि वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह कूच करेंगे, किसी सिटी में जाएंगे, वहाँ से नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो इस सारे सिस्टम में कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत उसको होती है, और इसका मैसेज दूसरे लोगों पर बहुत बुरा जाता है। होना ये चाहिए कि अगर लड़का या लड़की इस काबिल है और आप उनको देखते हैं और वो जो पैरामीटर्स सोसाइटी ने बनाए हुए हैं उस पर वो पूरा उतरता है, तो हमें पेशकश करनी चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए। लड़का किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है हमें आपस में डिसाइड करना चाहिए, उनकी शादी करवानी चाहिए। इस तरह की शादी हमेशा कामयाब होती है, इसकी मैंने कभी इस तरह की शादी फेल होते हुए नहीं देखी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो न जाने देश को कितना बेनिफिट पहुंचा देता। हो सकता है हमारे देश का नाम रोशन कर देता, अपने खानदान का तो करता ही, अपनी जगह का तो करता ही, जिस जगह से भी उसका ताल्लुक है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबल था कि वो इस देश का भी नाम रोशन करता, लेकिन हमने उसको बिल्कुल सब चीज़ों से महरूम कर दिया है, डिप्राइव कर दिया है। अब वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए ऐसी कंडीशन में ये जो चीज़ें हैं जिसको हम कास्टिज्म कहते हैं, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। अगर देखा जाए ऊपर वाले ने तो ये सिस्टम बनाया नहीं, कास्ट तो ऊपर वाले ने बनाई नहीं। अभी भी इस दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ कास्ट है नहीं, सिर्फ वो इंसान है, बस बात बात ख़त्म हो जाती है, वहाँ उनकी शादी होती है और वो बहुत एडवांस लोग हैं, मॉडर्न भी है, ऐसा नहीं है। तो बैकवर्ड कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और पूरा गल्फ को ले लीजिए, दुबई को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कास्टिज्म बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि अगर इस तरह की चीज़ हमारे आसपास कहीं हो रही है तो हमें उसे ख़त्म करना चाहिए। और जो इस लायक बच्चे हैं, जो डिज़र्व करते हैं, वो हर समाज में होते हैं, हर बिरादरी में होते हैं। ये कोई विरासत नहीं है, लेगेसी नहीं है कि सिर्फ इंटेलिजेंट का बच्चा इंटेलिजेंट ही होगा। इंटेलिजेंस कहीं भी आ सकती है, किसी भी बिरादरी में आ सकती है। अगर वो वाकई जीनियस है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उसको आगे लाना चाहिए। उसको देख के दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे, फिर पढ़ाई पर तवज्जो देंगे, आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। फला का बच्चा, फला की बिरादरी का इतना बड़ा मकाम उसने हासिल किया है, उसने PhD किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है। इस तरह की जब चीज़ें समाज में आएगी तो कुछ वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग ज़रूर आएगी। तो हम इसके लिए आज से ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसके लिए थोड़ा सा कोशा होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए।
अच्छी चीज़ों में मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, वक्त लगता है, लेकिन जब वो चीज़ें बिल्कुल लाइन पर आ जाती है, जब उन चीज़ों को डायरेक्शन मिल जाती है, उनको फिर कोई नहीं रोक सकता, उनकी डायरेक्शन को कोई चेंज नहीं कर सकता, उनकी दिशा को कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए आज से मैं आपको फिर ये एक दफ़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि आप इसके लिए ज़रूर सोचिए, और इस तरह की चीज़ अगर कहीं हमारे आसपास पेश आ रही है, कुछ लोगों के साथ उनको इस चीज़ों का, इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उन लोगों को कन्विंस करना चाहिए। ये जो आदमी की बोलने की जो एक कला है, ये जो फ़न है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है, ये इसीलिए होती है कि अगर कोई चीज़ सोसाइटी में गलत हो रही है, उनको कोशिश कीजिए, वो कन्विंस हो जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सोसाइटी से बदली नहीं जा सकती या हटाई नहीं जा सकती। तो चलिए, बस मैं इसी से मुताल्लिक़ चंद बातें आपके साथ करना चाहता था, और इस उम्मीद के साथ इसको ख़त्म कर रहा हूँ कि आप इस पर प्लीज़ गौर व फिक्र कीजिए, और इसके लिए थोड़ी सी अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है तो उससे आप गुरेज़ मत कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने अगले किसी दूसरे टॉपिक में आपसे मुलाकात करूँगा। और आखिर में, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए करम इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश।